नमस्कार। जय श्री राम। आज हम एकत्रित हुए हैं चिनाब दरिया के किनारे पर, जियोपोता घाट के किनारे। यहाँ पांडव गुफा के रास्ते में भी हम बैठकर ये छोटा सा शूट कर रहे हैं। हमारे मित्र जहाँ आए हुए हैं, अनिल गुप्ता सर, भरत सर। यहाँ दरिया चिनाब के किनारे आज कोई प्रोग्राम रखा हुआ है, किसी किताब का विमोचन होना है। उसी उपलक्ष्य में काफ़ी महान हस्तियाँ यहाँ पे जमा हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा जहाँ पे वीडियो शूट किया जाए, ताकि सभी देखने वालों को थोड़ा सा और ये दरिया चिनाब जो है, जहाँ से बहुत मंद गति में बहुत ही शांत बहते हैं, और इसके पीछे भी एक पुरानी कहानी है। कहते हैं जब पांडव अज्ञातवास यहाँ पे काट रहे थे जम्मू के अखनूर में, इसीलिए पांडव गुफा नाम पड़ा है। तो कहते हैं भीमसेन की तपस्या में जहाँ खलल पड़ रहा था, तो उन्होंने चिनाब दरिया से रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा जहाँ से शांत होकर बहें। तो कहते हैं वो रिक्वेस्ट जो थी बार बार कहने से जब नहीं मानी गई, तो थोड़ा सा फिर गुस्से में तो उसी काल से ये दरिया चिनाब जो हैं यहाँ से काफ़ी शांत बहते हैं। जहाँ से 1-2 किलोमीटर पीछे काफ़ी शोर करते हुए बहते हैं, लेकिन जहाँ पे ये बहुत ही शांत और गहरे होंगे, जहाँ पे ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन और जहाँ पे जमा हुए हैं आज, ये ऐतिहासिक किला जो है, जहाँ पे गवाह रहा होगा कितने ऐसे कार्यक्रमों का, उसने कितने ही ऐसे कार्यक्रम देखे होंगे। तो आज का कार्यक्रम तो अभी शुरू होने को है, तो इसीलिए हमारे पास फुर्सत का समय था, तो हमने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा काम हुआ है। दरिया चिनाब के किनारों को काफ़ी सुंदर बनाया गया है, काफ़ी पैसा लगाया गया है, ऐसी बात नहीं है, सामने दिखता है। तो ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहें तो सरकारों की भी नज़र बनी रहती है कि कहाँ पे क्या गुंजाइश है। ये किला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना सुरक्षित करता होगा। इस ओर से तो कोई दुश्मन मेरे ख्याल में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता होगा। और दिखा रहा हूँ आपको मैं आज का आसमान बिल्कुल साफ़, क्योंकि रात का काफ़ी तोड़ फोड़ की है इसने। यहाँ पे हेल स्टॉर्म पड़े हैं, डोगरी में कहें तो ऐन पड़ी है। तो आज का दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि धूप खिली हुई है, और यहाँ पे सर्दी का भी अभी ख़त्म होने पे है। तो अभी आने वाले दिनों में दरिया चिनाब के ये किनारे जो हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे। तो
अगर बात करें हम दरिया चिनाब की तो कहते हैं ये हिमालय से चंद्र और भागा नाम की दो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उससे मिलके बना है। तो यहाँ इसके बनने के पीछे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि हिमालय का वो सिरा जो चीन से लगता है, शायद वहाँ से आने की वजह से भी इसका नाम चिनाब पड़ा होगा। चीन से आया हुआ पानी मतलब चिनाब। तो ये चिनाब के दरिया के जो स्टीप किनारे हैं, सीधे खड़े काफ़ी पुराने पेड़ हैं जहाँ पे बरगद के और छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं। इस वक्त फूल खिले हुए हैं सब पे। तो ये काफ़ी पुराने पेड़ हैं, पता नहीं कितनी आयु रही होगी इनकी, कब से ये इधर ऐसे ही खड़े हैं। इस पहाड़ी को रोका हुआ है इन्होंने, हालांकि ये पहाड़ी मजबूत है लेकिन फिर भी ये बरगद का पेड़ है, पता नहीं कितने 100 साल पुराना होगा। अगर इसकी कार्बन डेटिंग की जाए तो हो सकता है इसका पता चल जाए। आजकल तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, साइंस ने काफ़ी तरक्की की है। तो हम आपको दिखा रहे थे दरिया चिनाब। और ये दूसरा जो शोर है, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी जगह बनी हैं जहाँ पे बैठकर आप आराम से थोड़ी सी फुर्सत में खा पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये हट बनी हुई है। अभी जैसे ही मौसम बदलेगा, ये जो दरिया चिनाब का जो किनारा जो इतना सुंदर बनाया गया है, बिल्कुल ये आबाद रहेगा सारा दिन। जहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहेगा। गर्मी के मौसम में तो यहाँ और ये किला जो है कितना मजबूत बनाया होगा, अभी तक खड़ा है। राजेंद्र जी, ये बताओ कि ये चिनाब के पूरे जोश से बहने की और एक पर्टिकुलर सीज़न में बड़े तेज़ बहता है फिर स्लो हो जाता है, इसके पीछे क्या मिथ हैं जो कि महाभारत के साथ जुड़ी हैं? एक्चुअली सर, महाभारत से जुड़ी मिथ तो मैंने बताई है, लेकिन ये क्योंकि ये हिमालयन रिवर है, तो हिमालयन रिवर होने की वजह से सारा साल तो ये चलती है। सर्दियों में जो है हिमालय की बर्फ़ जो है वो कम पिघलती है, इसलिए सर्दियों में पानी कम हो जाता है। गर्मियों में गर्मी होने की वजह से बर्फ़ भी ज़्यादा पिघलती है और बारिश भी होती है, इसलिए पानी तेज़ हो जाता है। रही बात इस किनारे से में ये इतना खामोश क्यों बहता है, तो इसका पौराणिक कथाओं में हमें वर्णन मिलता है कि जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, तो अज्ञातवास में जो एक साल था जो वो इन्होंने इस अखनूर मतलब चिनाब दरिया के किनारे मतलब एक साल इधर उन्होंने बिताया था। तो उसी दौरान जो भीम सिंह थे, उनकी दरिया से कुछ मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से कृपया धीरे बहें, क्योंकि हमारी साधना में थोड़ा सा खलल पड़ता है। लेकिन कहते हैं दरिया तो दरिया है तो अपना घमंड भी होता है जवानी का। तो उन्होंने उनकी बात जो है अनसुनी कर दी, तो उन्होंने अपना बेग तो खैर नहीं कटाया, लेकिन जिस शोर से जिस ध्वनि से बह रहे थे तो उसी से वो बहते गए। तो फिर कहते हैं भीम सिंह को गुस्सा आया, तो उनके गुस्से की वजह से ये फिर थोड़े से यहाँ से तब से शांत होकर बहते हैं। नहीं तो इससे आगे जाओ 2 किलोमीटर तो वहाँ भी इनकी गति काफ़ी तेज़ है, तो
थोड़े से दक्षिण में चले जाओ तो वहाँ भी इनकी गति काफ़ी तेज़ है। तो ये दरिया चिनाब जो है ये जीवन दायिनी है अखनूर के लिए। काफ़ी एरिया जो है मैं इसके पानी से जो है सराबोर है। इरिगेशन की बहुत सारी इसमें से 2 नहरें तो यहाँ ही निकली हैं। तो ये इसको जीवन दायिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पानी तो सारा साल चलता है, कम नहीं होगा। तो काफ़ी एरिया जो है वो इरिगेटेड है। तो और ये दरिया अभी अपने सफ़र में ये जब भारत था तो ये भारत में ही बहता था, लेकिन राजनीतिक जो साजिशें हुई हैं कुछ भी हुआ है ये बताओ हमें। तो अभी ये पाकिस्तान से होता हुआ सागर में गिरता है। तो पहले ये भारत से ही बहता हुआ सागर में गिरता है। कोई पुराना प्रेम प्रसंग भी इससे जुड़ा हुआ है, वो क्या है? बहुत से लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आते हैं अपने बच्चों को दरिया चिनाब का पानी नहीं पीने देते हैं। ये बात मैं जब छोटा था मुझे सुन के बहुत हंसी आती थी। तो फिर मैंने किसी से पूछा, उनका ये क्या बात है सर, आप बच्चों को दरिया का पानी नहीं पीने देते, हम तो पीते हैं। कहती है ये बहुत आशिक पानी है। यहाँ पे सोनी महिबाग जो है तो वो उसी की वजह से ही कहते हैं कि ये जो इस दरिया का पानी जो है मतलब अब मैं क्या कहूँ, आशिक है। जो पिएगा वो आशिक बन जाएगा। आशिकों का लेकिन दरिया है। कहते हैं ये बहुत ही अच्छा पानी होता है। पहाड़ों का हिमालय की कहीं जगह ऐसी होती हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि इससे मिथ जुड़ी हुई है सोनी महिवाल की, तो नहीं, सोनी महिवाल की मिथ नहीं है, दैट इज हिस्टोरिकल। सच है वो। हाँ, वो तो हिस्ट्री है, दैट इज नॉट मिथ। तो अब अगर महाभारत की जो है दैट यू कैन से कि मिथ है। किसी को नहीं, महाभारत की भी मिथ का है, वो भी तो सच्ची है, लेकिन उसको मिथोलॉजिकल कह सकते हैं। लेकिन सोनी महिवाल तो सच है। अच्छा, ये जो ये बोट जो है, ये किश्ती जो है, इसका क्या है? इसका भी सर धार्मिक बहुत सा वो है, बहुत सारी मतलब जो इसका धार्मिक महत्व है। तो कहते हैं मलाह को जो है बहुत सारा दान दिया जाता है, खाना दिया जाता है उनको, ताकि जो अल्टीमेट जो मलाह होता है जिसने भवसागर पार कराना होता है, इस मलाह को देने से कहते हैं उसको पहुंचता है। तो इसलिए बहुत सारी जो लेडीज़ हैं तो मलाह को दान करती हैं और सेवा लगाई होती है बहुत सारी औरतों ने। बहुत दूर दूर से औरतें आती हैं यहाँ पर। तो ये इसलिए, नहीं तो आजकल पुल है लेकिन फिर भी ये नाव खड़ी होने का वही रीज़न है। बाकी सर ऐसी बात नहीं है, सरकार ने बहुत काम किया है, यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट की है। आप सरकार के बंदे हैं तो आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं। फिर हमें सरकार से ही खाना है ना, इसलिए सरकार की तारीफ। नहीं, अब ये देखिए, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये पूरी तरह डेवलप है। कुछ इस पर सरकार को और भी ध्यान दे सकती थी। डेवलप है लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया गया। कह सकते हैं सर, क्योंकि सर मैंने यहाँ देखा हुआ है, पहले ये बनने से पहले यहाँ दरिया पे चलने की जगह नहीं होती थी, दरिया के किनारों पर चलने की जगह नहीं होती थी। अभी हम सारे दरिया के किनारे चल सकते हैं, तो हम क्यों ना कहें कि डेवलपमेंट हुई है। हाँ, चलिए, हुई है, बट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। हाँ, तो देखो ना अगली सरकार आएंगी वो तो कुछ करेंगी ना। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमें मिले। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे आपने अखनूर के बारे में, चिनाब के बारे में, सोनी महिवाल के बारे में और बहुत बातें बताई। लेकिन राजेंद्र जी, ये आपने हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा का जिक्र थोड़ा कम किया है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें। हाँ, सुना महाराजा गुलाब सिंह के उनके बारे में बात करेंगे सर बाद में, लेकिन अभी मैं नहीं बात करना चाहूँगा। राजनीति हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।